यहाँ फल पावना हो मैं विचों जाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। किया कराया सब गया जब आया एकार। भाई सारा किया होया कराया सब गया जब एकार आता है, यानी कहाँ हो में विच जाए फल चीजें फल पावना। भाई फल मिलेगा हमारे को भक्ति से, मिलने वाला था वो हो में भी चला गया। हो में मैंने एकार को हो या मैंने कुछ किया है। आप बन बैठता है, आप बन बैठता तो अहम आ जाते हैं, यानी अहम का मतलब तो अहंकार को। भाई क्या है भाई सारा दिन कमाया तो बहुत है मगर गया कहाँ, ये अहंकार खा गया भाई, अहंकार खा गया। कह दे मैंने किया दिमाग में जब तक वो खत्म नहीं होता नहीं पड़े जब तक ऐसे बोलता रहेगा ये, फिर मैंने किया ऐसे करता रहेगा। फिर कहेगा सदगुरु तुमने किया, मैं कब से करने वाला हो गया। अगर मैं कुछ करने वाला हो तो मेरे सदगुरु मैं अब तक आपसे बिछड़ा हुआ ना होता, मैं तेरे से कभी बिछड़ा हुआ ना होता। मैं कुछ करने वाला हूँ तो आपने ये तेरी दया में से मैं बैठ सकता हूँ, तेरे दया में से मैं बैठ सकता हूँ, नहीं तो मेरा तो बजाना कोई ख्याल ही नहीं आ सकता। मैं सदगुरु आकर प्रार्थना करना शुरू कर देनी है। जब आपका मन नाम को नहीं दुहराता है और ख्याल पहला ख्याल लग जाए तो मालिक क्यों लाल रख मेरी, अरे प्रार्थना करने लग जाना मालिक ये तो मेरे सिर पर गया है, ये तो चाहते मैं तो समझाता हूँ जो उल्टा उल्टा पड़ जाता है। भाई फिर प्रार्थना करना शुरू कर जाओ। प्रार्थना से क्या है कि आत्म बल बढ़ जाता है और मनोबल होता है ये कम हो जाता है। मनोबल का भी मन का बल, आत्मा का बल, आत्म बल का मतलब आत्मा का बल है, मनोबल मन का, तो ये कम होगा आत्मबल ऊपर होगा, बटेगा फिर नीचे दबेगा ये। इसलिए हमने भजन बैठे बैठे प्रार्थना में लग जाना है। कब, जब आप उब जाते हो, थक जाते हो, कोई बस नहीं है, सूखे हो जाते हो आप, बिल्कुल है, बिल्कुल ख्यालों की जड़ी लगा देता है ये ख्यालों की जब। और अहंकार अपने किसी का करना है तो बोलना नहीं भाई मालिक मैं क्या कर सकता हूँ, उठे ना भजन से, मालिक तेरी दया में से बैठ सके हूँ मैं, तो बैठने लगे तो तू बैठे आई तो मैं बैठ सकता हूँ, नहीं तो नहीं। यानी अहंकार आएगा तो फिर हो में भी जाए, मन चीजें फल पावने तो मिलेगा, वो हो में वो अहंकार में चला गया। बंधन तोड़े एक फकीर ने कहा कि भाई मैंने कब कहा कि तू काम ना कर, काम कर, सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सारे कर, काम कर, सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सारे कर। भाई आप करे भी नहीं तो करा सकता है, करे भी सतगुरु तेरे दया में से हो सकता है। ये काम भी किया सतगुरु तेरे दया में से हो सकता है, करे भी नहीं तो ऐसा उसको करा कर दिखा। जैसे कोई प्रेमी यहाँ करके लेट जाए, ऐसा सतगुरु हो तो भाई मेरे को वहां ले जाकर दिखा, सोने पर ले जाकर दिखा या लेट जाए ऐसे। अरे कि मालिक तेरे दया में से करे होगा तो पूछो मेरे नहीं आपके पीछे तुम जो कराए तो हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसे रोज बात पढ़ाई जाए, बजना बैठे मालिक दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सारे हुआ, जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तू बैठे तो मैं बैठ सकता हूँ तो नहीं तुमने जो किया, तेरी चेतनता ने किया, तेरी आत्मा ने किया, तेरी कल्प ने किया, मैंने नहीं किया। फिर उठे मालिक तेरी दया में से बैठ जाओ। ये बातें पका के रखनी, मन को समझा कर रखनी है भाई, कभी बोल के ना जाए तो ये साफ ना कर दे, थोड़ी बहुत कमाया है। बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। यानी बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। यानी बंधन कौन से है? बंधन जैसे माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, यार का, दोस्त का, देश का, मजहब का, कौम का, ये सारे बंधन है। बंधन सूत्र अन्न करने और यानी सारे बंधन है। अन्न के, नार के, किसी के, सबके बंधन बताए गए। फिर शरीर का बंधन हो गया, फिर ये तीन शरीर इनका बंधन हो गया, सदूल है सूक्ष्म कारण का, यानी बंधन है। इनको तोड़े साक्षर है समाज। मतलब कहने का भाव ये है कि जब हम सिमटा होने लगेगा एक्टिविटी हम इनसे निकलने लग जाएंगे।
ऑटोमेटिक इनसे निकल अभी ये शरीर है साधने के लिए दिया है भगवान ने हमारे पास, इससे साधा जाएगा सारा शरीर ये। और आपको देवी देवता इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म और कारण है। हमारे पास 3 शरीर है, उनके पास नहीं, उन पे एक की कमी है। इसलिए वो तो इस देह के लिए तरस रहे हैं भाई ये देह मिल जाए तो हम भी भजन करें, भक्ति करें, आत्मा कल्याण करें। तो इसलिए हमारे को सारे बंधन है। बंधन तो छोटी सी आदतों को पड़े, जैसे बीड़ी पी रहे आदमी उसका बंधन से नहीं आजाद हो रहा है बेचारा। भाई बीड़ी पी जाए उसकी आदत नहीं छूटेगी, सारे लोग गुजर जाएगी उसकी ओके की बीड़ी की। छोटी मोटी आइटमों की जैसे छोटी छोटी आदतें होती है ना जी, तो वह ही नहीं आदत छोटे सारी उम्र में। मैं मर जाऊंगा मैं छोटू नहीं। मन मरगट बोया छोटे ने मुट्ठी बरसवाद, मतलब ये छोटा मुट्ठी और स्वाद नहीं छोटेगा। मन मैंने बरगट मैंने बंदर बंदर है ये, छोटे से स्वाद को भी छोटेगा। जैसे बंदर को पकड़ते हैं आंडे में थोड़े ही चने डाल देते हैं ये आने, और ऐसे तो कहा चला जाता है, ऐसे नहीं जाएगा। तो ऐसे चने निकालता है तो रुक जाता है, फंस जाता है, ऐसे करते छोड़ जाते हैं, तो चने में छोड़ता और निकलता नहीं तो फूले जाता है। इसी तरीके से बताया गया भाई ये बंधन है सारे हमारे को। जो अभ्यास करते जाते हैं तो ये बंधन हमारे ढीले होने लग जाते हैं। ज़्यादा वजन करते हैं जैसे पहले थी कि भाई फिर तो और ज़्यादा वजन करेगा तो ख्याल फिर कि अभी मालिक मेरे को तो रोटी रोटी दे दे, चौधर को भी रहने दे और को भी रहने दे। फिर और वजन सिमन करता है मालिक, फिर की इच्छा करता है भाई मालिक रोटी दे नाले मेरे को तेरी जरूरत है। धीरे धीरे ऐसे ख्याल के लग जाएंगे। पर कब ख्याल करेंगे? भजन करने से, भजन से आपको तसल्ली होगी, भजन के करने से आपको तसल्ली होगी। और भजन ना करने से आपको तसल्ली होगी तो बंधन टूटेंगे नहीं, बढ़ेंगे आप। फिर आपको तसल्ली कैसी होगी? तसल्ली ये होगी कि भाई एक बार मस्ताना जी महाराज के पास एक सुना था, उसको कोई ग्राहक आया, उसने कुछ सोना ज़्यादा था, उन्हें तोला तो किसी तलवाया था उसमें कम था, वही तो ज़्यादा था। भाई मेरी तो कोई गलती है नहीं, तुला का ले है तो उसमें गलती होगी, मेरा क्या है इसमें? तो जी उसने क्या किया जी कि उसने रख लिए पैसे और ज़्यादा बटे उसके आप मुनासिब ज़्यादा हो गया, उसको तो कम दिए मान लें सोने के हिसाब से। फिर मस्ताना जी सामने बैठे मोटे पैसे ऐसे नारा बोले बाबा जी दाना सब तेरा आशा। मस्ताना जी ने मुँह इधर फेर दिया, फिर वो इधर हो नारा बोले मस्ताना जी दाना सब तेरा आशा। फिर मस्ताना जी ने इधर मुँह फेर दिया, फिर उधर किया तो उधर फेर दिया मुँह। तो मस्ताना जी बोले बेईमान चोरी भी करने लगे हैं, सोने की चोरी कर गया है, पैसे बचा गया उसमें से। वो कान खुलेगा मस्ताना जी मेरी पोल ना खोल देगा, दिखा कहीं है ना मेरी पोल ना डरे मत ना, तेरी पोल निकल आगे ध्यान रखना। तो उसको तसल्ली होगी रे भाई ये तो बाबा तो सब जानता है। फिर उसको तसल्ली होगी, प्यार बढ़ गया, फिर बंद टूट गया उसका, मतलब फिर चिंता करेगा, फिर ऐसे काम करे, ख्याल आएगा ना गलत कोई जब भी हटाएगा रे मस्ताना जी बाबा जी या सब सारे जानते भाई ऐसा ख्याल ना, फिर पर्दे पीछे भी चोरी नहीं करेगा, डरेगा नहीं, सारे जानते हैं भाई फिर ना गड़बड़ हो जाए। यानी भजन के करने से तसल्ली मिलेगी, तसल्ली के मिलने से बंधन टूटने लगेंगे, भजन बढ़ने लग जाएगा। यानी भजन किया ज़्यादा भजन करेंगे तो हमें ज़्यादा तसल्ली मिलती है, फिर वो बिल्कुल कसौटी पे आ जाएगा, सिमने कसौटी पे आ जाएगा कि परख कर देगा, सारे निचोड़ देगा ऐसे। तो उसको समझ आ जाएगी भाई महाराज सब जानते हैं तो कुछ करे उनको पता लगता है, फिर गलत हो जाएगा। फिर तुझ देखन अवगुण करो कैसे भावे तोए, भाई मैं तेरे होते अवगुण करो कैसे भाऊंगा, मैं तेरे होते तो सारे जानते हैं। पहले सोचता भाई ऐसे हो गए, भाई ऐसे टाइम पास करे होते आप तो सारे जानते हैं मेरे बारे में, सारा पता है आपको। तो फिर मन डरने लग जाता है अंदर से, फिर डर लग गया, डर पैदा होगा। डर का मतलब भक्ति, डरत सो उगरे गाफिल खावे मार। जो आदमी डरता है वह उगरता है, गाफिल मैंने लापरवाह मार खाता है। डर और प्रेम भगवान की दया में से आते हैं। क्या पता जब मैं भक्ति करता है तसली होगी तो डर पैदा हो जाएगा उसके अंदर, भाई आगे नहीं करूँगा ये काम, मालिक मेरे से गलती हो गई, हमको हो गई भूल, हमको माफी दे दे, फिर ऐसे बोले आप। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख बसे मन
साहिबान कह रहे हैं कि भाई इस जग में नाम दुर्लभ है अलग, यानी है ही नहीं। यानी हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, लोग ठेके लिए बैठे नाम का, ना मेरे पास है, ना मेरे पास है, ना मेरे पास है, ना मेरे से बात करके होता है। अरे गुरुवाणी कह रही है, गुरु साहब कह रहे हैं, गुरु की वाणी कि इस जग में नाम मतलब है ही नहीं, इस दुनिया की चीज ही नहीं है नाम, इस दुनिया की चीज नहीं है। गुरुमुख बोले भाई गुरुमुख के पास है। गुरुमुख का मतलब थोटी वाला फकीर। थोटी वाला फकीर का मतलब जिसको हुक्म होता है मालिक की दरगाह से, उसको, उसकी बात है थोटी वाला फकीर से, भाई उसके पास है ये थोटी वाली चीज है ना, उसके पास है ये नाम, वो दूसरे के पास नहीं। जो इस नाम दुनिया की चीज नहीं है ये। मतलब जब हम अंदर जाएंगे, अभ्यास करेंगे, अंदर ये नाम मिलेगा। 3 शरीर से अलग हो जाएंगे, जब मिलेगा हमारे को नाम। नानक जो गुर सेवै आपना, तिन बलिहारे जाए। नानक जो गुर सेवै आपना, तिन बलिहारे जाए। ये समझा रहे हैं कि भाई कुर्बान किस पे है? जो अपना नाम जपता है। अपना नाम कौन सा है? पेट का नाम। पेट का नाम कौन सा होता है? जिंदा नाम। भाई मैं उस पर बलिहारी जाऊँ, कुर्बान हूँ जो अपना नाम जपता है। अपना मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, पेट का बच्चा ये हमें काम देता है, गोद वाला बच्चा काम नहीं देता। गोद वाला बच्चा, जैसे माँ के पेट जो बच्चा जन्म लेता है वही कदर करता है माँ की, दूसरा नहीं करेगा, गोद वाला नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जिंदा नाम, अंदर वाला राम है ना, जो जपता है, मैं उसको कुर्बान हूँ। मस्ताना जी महाराज फरमा करते थे, जो नाम जपता है मैं उसकी टट्टी उठाने के लिए तैयार हूँ। जो भक्ति करता है, अभ्यास करता है, अंदर का नाम जपता है, जो अंदर वाले राम को। फिर सब गट साइया सुनी से न हो कोई, बलिहारी जा उस गट पे, जा गट प्रगट हुई। भाई सारों को परमपिता परमात्मा सारों को है, पर मैं वहां कुर्बान हूँ जहां पर वो खुद आप प्रकट है। जब मैं उसको पूजा करता हूँ उस आदमी की जो भजन करता है, भाई उसकी टट्टी उठाने के लिए तैयार है। मस्तान जी फरमा रहे इस बात को, भाई मैं हर तरीके से उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। फिर लिखा है कि भाई तुम भजन बैठ जाए, चौकड़ी मार के मालिक का भजन पर बैठ जाए, तो परमात्मा आप किसी रूप में खड़े हो जाएगा। भाई तुझे क्या चाहिए, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या लेगा बता, तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा अपने आप। यानी भक्ति, भक्ति में ही शक्ति, भी भक्ति में शक्ति होती है। पूरा हो गया ये समझ? धन सतगुरु तेरा ही आसा। तो प्रेम में कह रहे भाई 1 घंटा ही करा करो, ज्यादा 2-2 घंटे नहीं करा कर, फिर 1 घंटा फिर बिठा देते हैं फिर, हैं? इसको देख के कुछ प्रेमी वैसे चले जाते हैं, भाई इसकी तो बात पूरी होगी। चलो थोड़ा सा और लगा दे तो देखे जाएगी भाई। सतगुरु पाप तो किए, पाप तो माँ किए हैं, मगर और एक और सही भाई देखे जाएगी। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, सतगुर नदर करे। सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ ते पास आइयाँ, जो सतगुरु नजर करता है, भाई आंख में आंख मिला लेता है तो एकदम ध्यान उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे भाई साहब अपने को तो देखो कितने साल हो गए और करते ना, हमारा तो ध्यान ऊपर गया नहीं, ऐसे नजर मिले नहीं, ऐसे हुए नहीं। तो इसका मतलब अंदर से है। अंदर वाला सतगुरु जब सामने आ जाता है हमारे, उसकी नजर होती है। जब अंदर आंख बंद करते हैं हमें, तो लख खुशियाँ हैं, लाखों खुशियाँ हैं, पास आइयाँ। यानी दुनियादार के राजा को बादशाह कहते हैं, अंदर वाले राजा को पातशाह कहते हैं, रूहानी राजा के, जो रूहानी राजा होता है उसको पातशाह कहते हैं। भाई लाखों पातशाहियाँ हैं
ये सदगुरु नजर करे। कब जब अंदर आएगा जब ही तो नजर करेगा, कि बाहर वाला थोड़ी करेगा, बाहर वाला तो समझाने के लिए है। निमक एक हर नाम दे, तेरा मन तन शीतल होए। मतलब जब हम भजन सिमरन करके ऊपर ध्यान लगता है हमारा, जब की बात है एक नहीं होगी कि भाई थोड़ी देर बैठे भजन पे तो मन तन शीतल हो गया। भाई ये मतलब इसका अर्थ अंदर से है, बाहर से नहीं है। जब हमारा मन लग गया, अंदर से लग गया, यानी भजन बनना लग गया या रूढ़ सिमरन लग गए, ऐसे जैसे आप भजन बैठते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, फिर ये दर्द में स्वाद आने लग जाता है। करेंगे आज तो दर्द हो या नहीं, तो इस दर्द में भी फिर स्वाद आने लगेगा आपको, दर्द में भी। फिर उससे उससे क्या है कि भाई मेरा तन मन शीतल हो रही, फिर आपका बीपी वगैरह है, दिमाग अपसेट सा हो रहा है, वैसे नहीं साफ साफ हो जाएगी बैठते ही। तो बैठते हो जाएगी ऐसे एकदम, वैसे नहीं होगी। जिसको पूरब लिखे इन सतगुर चरण कहे। जिसको पूरब लिखे इन सतगुर चरण कहे। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, जिनके कर्म में लिखी होगी दूर से वो हमारी बात मानेगा, दूसरा कोई मानेगा नहीं। यानी पूर्व लिखे हुए हैं, यानी हमारे को पहले लिखी हुई चीज है तो अभी मिल रही है। भाई उसमें क्या है भाई, पूर्व दशे हम तेरे सेवक, अब तो मिटा नहीं जाएगी। पहले भी हम तेरे सेवक थे, इसलिए सहज धुन आ रही है, मतलब कुछ असर हो रहा है हमारे ऊपर, तेरी ओर खिंचाव हो रहा है। भाई पहले भी हम सेवक है तेरे, अब तो मिटा नहीं जाएगी। तो भैया हम छोड़ नहीं सकते आपको आगे, मतलब पहले भी यानी पूर्व लिखे हुए है, पहले का लिखे हुआ है तो हमें मिल जाएंगे। भैया आप ये मत समझना कि भैया आप नए नए आए हो, भाई नए नहीं आए कोई यहाँ पर नया। भाई पहले भी अपन भजन किया हुआ है, भजन नाम लिया है संतों से, तो ही तो है। फिर पूरा फकीर की खासियत की है कि भाई आप जब तक दुर्गा नहीं पहुंच जाते, जब तक सदगुरु पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आपको जन्म चाहे 20 लग जाए, 10 लग जाए, 5 लग जाए, और जल्दी काम हो तो भाई ज़्यादा अभ्यास करा जाए तो जल्दी काम हो जाएगा। है हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, लगन पर डिपेंड करता है। लगन हमारी तरफ कितना कितना पड़े हमारे पे, है ना। और ये है भजन साल पे निर्भर करता है, आपकी लगन पर निर्भर करता है कितना प्रेम है सदगुरु प्रति आपका। सबे थोक परापते जे आवे एक हथ। सबे थोक परापते जे आवे एक हथ। जन्म पदार्थ सफल है, इत सच्चा शब्द कथ। यानी कहने का मतलब सब प्रयास का मतलब है कि भजन बने, किसी तरीके से भजन बन जाए। कोई ऐसी जुगत मिले जिससे सदगुरु मिल जाए, कोई ऐसी जुगत मिले जिससे सदगुरु से लगन बन जाए, किसी ऐसी कोई जुगत बने जिससे हमारा भजन बनने लग जाए, मन भजन में लगने लग जाए। सारी चीज़ों को प्राप्त का मतलब एक ही चीज, एक ही बात पाएगा। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है। सारा एक चीज आई, बात को हम कहेगा है कि भजन करना है, इसी बात को मन आने नहीं देगा। सियाणा बहुत है, मिठाई बहुत है, ठग भी बहुत है, मीठा ठग भी है ना, बदमाश भी है, चालाक भी है, और अपने से धोखा भी पूरा देता है कि इसकी ओर नहीं जाने देगा मन। भाई एक बात, एक जैसे उसमें था ना भाई, कितने आदमी थे, 2 नहीं 1, भाई एक के चाहिए अपने को, यानी एक है था एक। भाई सारी चीजों का मतलब थोड़ी आया कि भाई भजन बन जाए किसी तरीके से। दोबारा पढ़ बोल। सबे थोक परापते जे आवे
सारे सफल हैं जो सेव और शिव में गुजरे, और जिंदगी वही सफल है जिसमें भाई नाम प्रकट हो जाए। गुरबाणी का सार है भाई, सारी चीज़ों का निचोड़ सारी यही है कि भाई किसी ने भजन बन जाए, मेरी भक्ति बन जाए, निचोड़ यही आएगा। वैसे गुरबाणी पढ़कर देख लो, किसी का शब्द देख लो, या किसी महाराज की गाथा सुनकर कुछ भी देख लो आप करके, सबका निचोड़ सार लास्ट में सिर्फ भजन पाएगा। और जो संत महात्मा होते हैं वो साबित करना चाहते हैं, जैसे एक फकीर साबित करना चाहता है कि सब का मतलब ही भजन करना है, इसमें भी भजन करना लिखा है, इसमें भजन करना लिखा है, गुरबाणी में भी लिखा है, कुरान में लिखा है, वेद शास्त्र में लिखा है, सारे में भागवत में सब का मतलब भजन में लिखा है, कोई भजन करो, ये साबित करता है। इसी तरीके से एक वकील साबित करता है गवाह पेश करके कि सारा कसूर इसी का है जी, ये केस का सारी है और ये सारा कसूर इसी का है, वो साबित करता है। केस को एक तो इस गवाह दे दे के गवाहों के विटनेस बॉक्स में खड़ा करके उसको साबित करता है। इस तरह के फकीर साबित करते हुए सब काम में जोड़ी भजन करना है भाई। और सत्संग क्या है कि भाई भजन करो, मन इसको मानेगा नहीं, क्यों पढ़ा लिखा ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा कंट्रोवर्सी यानी वाद विवाद ज़्यादा करता है, बहसबाजी ज़्यादा करता है, तो इससे मन मानेगा नहीं। जो दो दान गुरबाणी के दिए जाए, दो दान और बाबू दिए और कुरान के दिए जाए, ईसा मसीह ने बताए वेद शास्त्र दिए जाए और सारे ईसा मसीह के बारे में बताया जाए, तो वो ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है जी, पर करेगा कुछ नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा। फिर भी यह मन मेला एक ना जाए, एक ना मतलब भजन ना करे आए, इसको समझाने के लिए ये सारा सत्संग। भाई तू मन मान जा, तू भजन कर ले, मैं तू मन मान जा कि भजन कर ले, यही समझाने के लिए है सारा सत्संग। भाई किसी मन मानना हमको तो शुरू कर देगा, कुछ प्रेमी कहे भाई मैंने कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, भाई तू नाम को लगातार दुराने लग जा, अंदर ही तो है सारा कुछ है, बाहर थोड़ी है। बाहर डोले तो बर्म रहा, जो कुछ है घर में, बाहर डोले तो बाहर तो सारा बर्म बाहर है। आप नामों को दुराने लग जाओगे, ये प्यार प्रेम पैदा करने की दवाई है सिमरन। कब? जब आप लगातार दुराना शुरू कर दोगे, लगातार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, धो रहे हैं, आप लगातार जब तक देखो, आप लगातार जब तक नहीं, ये करने का मानक है भाई। बैठ के थोड़ी देर भाई वैसे बात मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं, भी करेंगे तो मिलेगा। गुरु ते महल परापते, जिस लिखे आओ वे मत, एक पहल महल ताको मिले, जिसपे संत कृपाल, जिसपे आप ही हो जाए। टहल महल भाई सेवा कहो, सारा कुछ किसको मिलता है? जिसपे आप पे दया करे, आप पे दया तो कर रखी है, तो पाए हुए हैं यहाँ पर, हमें नाम मिले वैसे दया क्या करे, हमें आदमी बनाए। अब तो हमारी कोशिश है, जब तक जीव की अपनी कोशिश नहीं है तो इन दयाओं का कोई महत्व नहीं है। भाई इंसान की हमें मिले, नाम मिले, संतोष ने मिली, सारी बात तो अपनी कोशिश है, अपनी मेहनत। एकस सो चितलाए मेरे मन, एकस सो चितलाए, एकस बिन सब धन है, सब मिथ्या मोह माए। गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि भाई एक से चित लगाओ, एक बिना सब धन है, सब बकवास है। एक पर नहीं आस कुशल कहाँ से हुई, एक का भरोसा, एक का आस, एक का विश्वास, एक का ही भरोसा, सारा एक होना चाहिए। मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, उसकी लास्ट कड़ी बताते हैं कि मैं फिर सारी बताते हैं, वेद में नहीं, मंदिर में नहीं, गुरुद्वारे सारे को बता के लास्ट में बोलते हैं, कहते बोले कबीर सुन मिला दो, मैं तो हूँ विश्वास में, पल भर की खोजी हो तो मिल जाओ, पल भर की तलाश में। भाई मेरे प्रति किसी को विश्वास हो जाए थोड़ा सा है। अब देख लो अपने भजन तो करते, सारी बात थोड़ी देर करेंगे, कोई कहेगा जी आप वहाँ दिखा लो कुछ साढ़े सप्ते को, फिर बात चेक करवा लेते हैं, वहाँ दिखा लेते हैं, कुछ कौन करे बाबा, तो आके देख लेते होंगे। तो ऐसे कर करके मन को रमता है, अरे ये पूजा पाठ कर ले, इसका ये करवा दे ना, ऐसा करवा दे, तो ऐसे मतलब मन में विश्वास नहीं है।
मन भटकता रहता है ऐसे, एक जगह नहीं रहता मन, एक से चित नहीं लगाता, मन भटकता रहेगा। तो जब एक का भरोसा नहीं होगा तो बेचारा मदद करने कैसे आएगा वो हमारे? मदद तो जब करेगा जब हमारे को भरोसा पूरा करता है, हाँ भाई ठीक है जी। जैसे कि लिखा है ना, मैं थारो 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 मारो या तारो, मैं तो तारा हूँ जी, जब मारो तो तारो, वैसे मर्जी आपकी जी, फेरे कोई सहारा कर देगा जी। अभी तो मन कभी किसी के बारे में बोले, कभी किसी के बारे में, कभी भाई तुम देगा कुछ, कभी वो देगा, मेघ देगा, कोई रेख देगा, कोई नानक देगा, नहीं ऐसे से आगे आगे सर्कल बना देता है। मतलब एक भरोसा दे, फिर बात है भरोसा दे, जब हमें तसल्ली होगी संतों प्रति भाई पता है सारा, फिर तसल्ली होने लगे, फिर भरोसा कर लेंगे, फिर कदम इसका आगे बढ़ने लग जाएंगे। एक सो चितलाए मेरे मन, एक सो चितलाए, एक बिन सब धन है, सब मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के लिए एक पति की जरूरत है, जिसके कई पति हुआ पतिव्रता कहेंगे, वह खुश रहती है, मस्त रहती है, घर में सब मौज होती है। जिसके कई पति होते हैं उसको बेशक कहते हैं, वो उदास है, परेशान है। इसलिए हमारा भी एक ही भगवान होना चाहिए, उसी में हम खुश रहे, मस्त रहे, भाई दुख दे सुख दे, अमीरी दे गरीबी दे, इज्जत का बेशक मर्जी आपकी है। और वो अलग अलग आज इधर चले गए फिर उधर चले गए, कभी किसी के बारे में कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, उसी में उलझा रहता है, भटकता रहता है। फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिले राम, दो बेकुता है घर का न घाट का, फिर हम किसी के नहीं रहेंगे, तीतर ना बटेरा में किसी नहीं रहेंगे, घोड़ा ना गधा, तो मतलब किसी नहीं रहे, मतलब एक पस से लग जाए, एक पस से। एक बार बोले सब फकीर हुए, वो बोले कि मैं भजन कैसे करूंगा, मैं राजा आदमी कैसे बनेगी मेरी साईनाथ के साथ, ऐसे आ रहे थे। तो आगे एक झाड़ू मार ले गए, ऐसे झाड़ू मारे थे, और रास्ते में आ गया, ध्यान उधर, राजा जी एक पास से लग जाओ, तो राजा जी एक पास से लग जाए, उसका मतलब था पंजाबी में बोलेंगे भाई एक तरफ हो जाओ, इसका अर्थ हिंदी में करेंगे एक तरफ हो जाओ राजा जी, पंजाबी बोलेंगे भाई एक पास से लग जाओ, भाई एक तरफ हो जाओ। उसका मतलब ये था भाई तो साईनाथ की तरफ लग जाए या गांव की तरफ लग जाए, राजा की ओर लग जाए, एक तरफ लग जाओ। तो एक बिना सब धंध है, मिथ्या मोह माया सारा कुछ है। एक जगह लग जाएगा तो कोई सवाल भी करेगा ना करेंगे, यानी कईया का बांधकर भूखा रह जाता है। गाँव के अंदर कहावत है, कईयों का बांधकर भूखा रह जाएगा, भाई उससे रोटी खिला देगी, वहाँ खा ली होगी, वहाँ बेचारा ऐसे भूखा रह जाता है। यानी एक के पास से लग जाओ, भाई मैं तो तेरे खानी है, तेरे सिर हो तो मारो तारो कुछ करते। सफल मूरत सफला घड़ी, इस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप न लगई, इस हर का नाम आधार, बाह पकड़ गुरु कढ़िया, सोई उतरिया पार। हमारे दादा पाशाही सावण साजे महाराज सत्संग कर रहे थे, उसमें फरमाया कि कोटिन में कोई एक जो राम भजन का पावे, भाई करोड़ों में एक है जो राम भजन पाता है, एक। तो एक पैर उठाया कि महाराज जी तुम्हारे को छोड़े थे, करोड़ों में एक जाएगा तो हमारे क्यों घसीट रखे, छोड़े थे हमारे को। तो महाराज जी बोले भाई ये बात सच है, करोड़ों में एक जाता है, पर तुम भी सोचो मैं तुम्हारे को भी करोड़ों में से एक एक चुन के लाए हूँ, करोड़ों में से एक एक हुआ, आप भी एक एक, मतलब अपना भी नंबर लगेगा। हम लगे रहेंगे भजन में, सतगुरु की कृपा से लगे रहना अपने को, मन हरि भजन में लग रहना, नहीं लग रहना, भाई लगे ही रहना अपने को। मैं एक बात पकड़ ले, भाई लगे रहना अपने, लगे रहो भजन में, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो कुछ होएगा। लगे रहेंगे हम, लगे रहेंगे तभी आएगी, रुकने से थोड़ी आएगी, लगे रहने से आएगी। तो इसलिए जब सारी बात उसकी है, भाई भजन तो करना पड़ेगा, हम क्यों ना हम भजन करने लग जाए अच्छे से ढंग से और करने लग जाए, तो काम तो बनेगा, भजन से बनेगा, आगे बनेगा, कल बनेगा।
भक्ति से ही गल बननी है। आज बनेगी या कल बनेगी, भजन से ही गल बनेगी। थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा, कोई तिस ही नू मिले, जिन पूरा गुरु लभा। यानी थान सुहावा पवित्र है। थान का मतलब जन है, स्थान जहाँ पर संत सभा, जहाँ पर साथ संगत होती है। भाई जहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई जहाँ एक जगह बैठ कर भजन करें तो वहाँ सत पढ़ने लग जाते हैं। सत का मतलब सुकून पैदा होता है वहाँ पर। अरे अलग अलग बैठी है अलग होती है, एक जगह बना लो आप भजन के लिए, मेडिटेशन हॉल बना लो, फिर बाहर तक कोई आदमी बैठेगा तो उसको भी चैन मिलेगा। वहाँ सोए ना कोई खाए पिए, ना शराबी को बिठाए, ना नशेड़ी हो कोई, वहाँ भजन करें। आप बच्चे स्कूल वाले पढ़ सकते हैं वहाँ पर, उनका मन पढ़ाई में लगेगा, वह पवित्र है, वह जगह पवित्र हो जाएगी। तो इसलिए अपने अपने हम कामयाब कहाँ होंगे, जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हो, ज़्यादा समय आपका अपना घर है, वहाँ पर आप टाइम टेबल बनाओ कि भाई यहाँ पर बैठना भजन पे, इधर देर बैठना है, कुछ भी हो जाए। रोटी खानी जब है जब पहले मैंने भजन करना है, क्योंकि अगर आप रोटी खा लोगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मन ने हमारे पे दाव पे लगा दिया भैया, हम फिर हेलो है जी। आपने सोचा ना दो का आप बैठे भजन पे, या चाय पानी पिए थोड़ी बहुत है, तो फिर आप जीत गए। तो यानी ये नियम बना लेंगे हमने नियम, तो फिर कामयाबी का सतर शुरू हो जाएगा। क्यों रोज रोज बैठने लग जाओगे, रोज गाड़ी लेने के राह हो जाएगा आपका, रोज बैठने लग जाओगे तो भाई भजन जुड़ने लग जाएगा आपका। अरे अगर टाइम टेबल नहीं बनाया आपने, एक जगह निश्चित नहीं करी, कहीं कहीं बैठ के तो आपका मन भी लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अक्सर हम बेड पे बैठते हैं घरों में, तो बेड पे क्या होता है, नींद के संस्कार होते हैं। इसका बेड पे जो किया हमने उसका असर आएगा हमारे ऊपर, तो फिर हम उठ जाते हैं उठ के ऐसे, या नींद डुबाने लग जाती है हमारे, नींद के संस्कार है ना। तो अलग नई जगह आपको कभी देखे होगा नींद नहीं आती, नई जगह होगी आपको नींद नहीं, पड़े रहोगे, आंखें बंद रहेगी, नींद नहीं आएगी। तो इसलिए अलग जगह बैठ के बंद किया जाए जहाँ नींद न करी जाए, उससे फायदा रहेगा आपको, भाई कम से कम नींद पाएगी। तो जगह पवित्र वही बन जाएगी जहाँ पर कर लेते हो। भाई डेरे जो बने हैं ये सारे खेती तो थे, संतों ने भजन किया, सात संत ने भजन किया, तो वो पवित्र जगह बन गई। यदि वो जगह आप अपने घर में भी कर सकते हो, अभ्यास करके जगह बना सकते हो, क्योंकि रोज का काम हो गया ना, तो रोज का, एक दिन का तो है नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का, 6 दिन का नहीं, रोज का काम है। रोज का काम है तो क्यों ना एक जगह निश्चित कर लें। और दूसरा फायदा आसन पे डिपेंड करता है हमारा। भाई हो सके तो आप एक आसन रखो, आपके ख्याल में पड़े रहेंगे, क्यों रोज का काम हो गया जी, तो एक आसन जमा कर रखो और नाम को दोहराते रहिए। फिर धीरे धीरे रूह सिमटती जाएगी, तो फिर ये पैर रुकने लग जाएंगे। भाई इस काम को हमने करना है, इस काम का आप ठेका ले लो, भाई ये काम करना है, दिमाग में एक बात बैठा लो, भाई ये काम तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो क्यों कुछ भी क्यों हो, क्योंकि इसी के लिए तो हम आए थे, और क्या काम बनाने का, भाई इसलिए तो आए हैं आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण बिना बना के हो नहीं सकता। थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा, कोई तिस ही नू मिले, जिन पूरा गुरु लभा। पूरा गुरु मिलेगा तो हम इशारा मिलेगा, क्योंकि पूरा गुरु होगा ना जी, वो नाम देगा तो हमारा क्या करेगा, फोटो उतारेगा, फिर उसके नीचे साइन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर उसको उन फोटो को मालिक की दरगाह में भेजेगा, फिर हमारी संभाल होगी, हमें को रोकेगा नहीं, सारा जब मिलेगा हमारे को। वैसे नहीं मिलेगा, वैसे तो आप एक कदम नहीं जा सकते। तो इस सारा का मिले पूरा गुरु हो, पूरी फोटो तारा के भेजे, उसको नाम देना चाहिए। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, नाम देना इतना आसान होता है, एक चरखा काटती लड़की बता सकती है, चरखा काटती हुई। तो इसलिए फिर ये बात साबित कब हुई, पूरी मस्ताना जी नाम देने लगे, ऐसे भीड़ थी पूरी, तो जगह थोड़ी थी, बोले फरेज वगैरह बता दी ये नाम की हैं,
तो उसमें एक नाई था, उठने लगा, जी मैं तो नहीं नाम ले सकता, और मैं तो शराब भी पीनी पड़ती है, पिलानी पड़ती है, मैं नहीं ले सकता। तो मस्ताना जी महाराज क्या बोले, भाई इसको कहे यहाँ बैठा रहे, जाए ना बाहर, ये नाम सुन लेगा तो क्या होगा, मैं इसका फोटो आकर दरगाह में नहीं भेजूंगा, ना ही साइन करूंगा, ना तो नीचे साइन करूंगा, ना इसका फोटो करके मैं दरगाह में भेजूंगा। नाम सुन लेगा तो नाम क्या करेंगे, अक्षर, अक्षर क्या करेंगे इसके, कुछ नहीं करेंगे इसके अक्षर। ये नाम सुन लिया तो नाम कुछ, ये अक्षर है तो ये फोटो तार के आके भेजना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब संभाल होती है, आई कार्ड मिल जाता है, हमारे आइडेंटिटी कार्ड लाइसेंस मिल जाता है, उसे जीव की संभाल होती है, वो सदा के लिए रहेगा इसका, वो ऐसा कार्ड बन जाता है तो हमें कई दिन मिल जाएंगे, वो खराब नहीं होगा, और ये कोई रोकेगा नहीं, अमृत वगैरह कोई भी वही कार्ड देखेगा, है इसको चालन दे, जान दे इसको, तो कार्ड के ऊपर है सारी बात, मतलब ऐसे नाम देना करेंगे। हाँ। नानक बदा कारत जित मृत न जन्म जरा, नानक बदा कारत जित मृत न जन्म जरा। तो साहब कह रहे हैं, गुरु साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा काम करने से, ऐसा करने से क्या होगा, फिर आपका जन्म मरण में नहीं आओगे, जन्म मरण में नहीं आओगे। अगर जन्म मरण में नहीं आएंगे, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम गुरु करना कहते हैं। अगर जन्म मरण ही बने रहे तो फिर फायदा क्या होया, आत्मा का कल्याण होया नहीं, क्योंकि एक बार जन्मती मरती है तो बहुत दर्द होता है, ऐसे नहीं भी आराम से थोड़ा छूट जाता है, एक बार आदमी मरता है इतना दर्द होता है, तुलसी मृत के समय पीड़ा होत अपार, जैसे 1000 बिच्छू डंक लगे एक बार। भाई 1000 बिच्छू एक जगह डंक मारेंगे, कितना दर्द होगा, तो इतना दर्द होता है, एक बार आदमी मरता है दर्द इतना होता है। फिर कहा गया है, पुराणों में लिखा है, जब आदमी मरता है तो कांटेदार जाड़े को मुंह के रास्ते डाला जाए और गुदा के रास्ते से निकाला जाए, इतना दर्द होता है, देखो कितनी पीड़ा होती है। इसलिए भजन करना जरूरी है, वह कोई इस चक्कर में ना आए, जिसे जी अपन निकलना सीख जाए, जिसे मौत के वक्त तुम्हारे दर्द नहीं होगा। भाई ये जिसे जी मरने का द्वित कोर्स है, आत्मा ऊपर चली जाए। चलो 1 घंटा बैठ जाते हैं, प्रेमी कहते हैं 1 घंटा बैठे भजन सत्संग हो जाए बहुत है, 1 घंटे का भी, तो फिर 1 घंटे में तो चले जाते प्रेमी को थोड़ी, चलो अभी 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं, फिर ये प्रेमी कहेंगे बताइए 2 घंटे को बैठे थे, 1 घंटा फिर बैठो बताइए। क्योंकि हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई ज्ञान तो बहुत हो गया, ज्ञान तो घना ही हो गया या बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ प्रैक्टिकल ही हो जाए, यानी थोड़ा बैठा जाए कुछ न कुछ, क्योंकि मन तो गुणमन करता रहेगा जी, मन तो गुणमन करता रहेगा, इसकी तो आदत लग जाएगी, ये तो चाहता है कि भजन करें बैठे नहीं। हाँ, तो ये भी 1 घंटा परम पिता परमात्मा की दया से उसका आशा लेकर बैठे हुए हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आशा, धन धन सद्गुरु। ये ना हो वही नहीं जनरेटर बंद होगा पूरा सारी